हमें भाव चलित में ग्रह चल जाते हैं, तो हमें जो प्रेडिक्शंस करने हैं वो चलित कुंडली के अनुसार चले हुए ग्रहों का जो प्लेसमेंट है उसके अनुसार करने हैं, दशाएँ भी उसी के अनुसार देखनी है या D1 में जो प्लैनेट की पोजीशन है, प्रेडिक्शन हमें उसी के अकॉर्डिंग देना है? 3 प्रश्न आपके हैं, तीनों के जवाब देता हूं। सबसे पहले तो दशा नहीं बदलेगी, दशा वही रहेगी। चलित में प्लैनेट चेंज होंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। चलित में जब भी प्लैनेट चेंज होंगे तो आपको देखना पड़ेगा, ये तो मोटा गणित समझ लो, अगर चलित में अधिक प्लैनेट चेंज हो रहे हैं तो व्यक्ति के जीवन में इनस्टेबिलिटी रहेगी, स्थायित्व का अभाव रहेगा ही रहेगा, बैलेंसिंग नहीं रहेगी। दूसरा, अगर आप देखते हैं 1-2 प्लैनेट चेंज हो रहे हैं तो उनके संबंधित आप क्वेश्चन पूछ लीजिए अपने क्लाइंट को। क्वेश्चन पूछ के उनसे पूछिए, भाई इसका बताओ मेरे को क्या लगता है आप लोगों को, और आप महसूस देखिए कि वो क्या जवाब दे रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली आपको कंसिडर करना पड़ेगा कि ये प्लैनेट एक्चुअली है कहां। लेकिन नवमांश को मत छू। D1 से तो हम प्रोडिक्शन देते ही नहीं है कभी जी। हमारे प्रोडिक्शन है ही सारे D1 D9 से, या तो फिर और कोई वर्क कुंडली चाहिए तो बेसिक तो हम D1 D9 पे चलते हैं। तो नवमांश को मत छू। नवमांश को आप वैसे ही कंसिडर करो। तो यहाँ पर एक आध प्लैनेट माइंड में कर लेना, भाई ये हिला हुआ है प्लैनेट थोड़ा सा, कि उसका हिसाब देख लेना 2-3 क्वेश्चन पूछ के, तो आपको पता लग जाएगा ये प्लैनेट कहाँ है। ओके। आपको पता लग जाएगा। जी, एक और प्रश्न था सर कि जो नक्षत्र हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो क्या D9 में प्लैनेट जिस राशि में बैठते हैं वो उसके नक्षत्र लॉर्ड भी बनते हैं क्या? या दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं? एक ऐसे वो नक्षत्र लॉर्ड नहीं बनेंगे, नक्षत्र का कैलकुलेशन अलग है, ये कैलकुलेशन अलग है। D9 का जो है वो है आपका जो पदा है उसका जो नक्षत्र उसका जो लॉर्ड होता है। जैसे आपका एक नक्षत्र है उसमें 4 पदा हो गई, वो एक एक पदा एक एक राशि में पड़ती है। तो जिस पदा में वो पड़ेगा उस पदा, वो पदा किस राशि में पड़ती है वो उससे नक्षत्र D9 का पता लग जाता है। वो भी मैंने कई लोग को वो बोल देते हैं कि ये अश्विनी का पदाचार जो है इस राशि में पड़ना है, तो वो बिना देखे भी D9 बता देते हैं कि अच्छा ये D9 होगा, क्योंकि हाँ, वो कैलकुलेशंस माइंड में बैठ जाती हैं। वो बैठ जाती है, कई लोग ऐसे बता देते हैं, वो बट वो इनफैक्ट जिन लोगों ने हाथ से बहुत प्रैक्टिस करी है उनको सारी कैलकुलेशंस हाथ में होती हैं। वो देख लेते हैं चराचर द्वितीय कौन सी राशि है, तो उस हिसाब से उसका मूवमेंट बनता है। ठीक है, प्रोडिक्शन में लेने के लिए हमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है D1 का, जिसकी हम बात कर रहे हैं, D1 के प्लैनेट की D9 में प्लेसमेंट के सूक्ष्म अधिपति की D1 में प्लेसमेंट। तो इससे हमें चीजों का काफी अच्छी क्लैरिटी हो जाती है, समझ आ जाता है कि भी क्या हो रहा है। और पूछिए सिर्फ भाव चलित में एक और मेरा एक टॉपिक उठा। मैं एक जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ उसमें भाव में भी ना 3 तरह से इन्होंने डिवाइड करना है। एक है श्रीपति, एक है इक्वल हाउसेस और एक है केपी, प्लेसिडियस कहते हैं। आप इक्वल लेना, इक्वल लेना। हाँ, क्योंकि केपी तो बिल्कुल नहीं चलेगा यहाँ पे, केपी का तो अलग है। श्रीपति भी कंसिडर किया जाता है। हेलो, अभी आ रहा है सर, अभी स्क्रीन आ रहा है। ओके, अब आप देखो, इसमें 2-3 चीजें देखो। अभी सिर्फ D1 को देखना, ठीक है। मैं भाव श्रीपति कंसिडर करता हूं, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखना, इस चार्ट का सप्तमेश फंसा हुआ है, प्रॉब्लम में है जी। इस चार्ट का सप्तमेश लाभ भाव में गया, जी। उसका डिस्पोजिटर लगन में ठीक ठाक आके बैठ गया, बैठ गया ना। जी। तो जो हम यहां से देख रहे थे, अभी हमारी सोच बदल गई है।
तो ठीक है, हम अभी वीनस की भी बात करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन भाव में देखें तो राहु वीनस कंजक्शन है। तो बदल गया। अभी आपको एक चार्ट और शेयर करता हूँ। मेरे पास सेम कॉम्बिनेशन का एक और चार्ट आया। देख रहे हैं? अरे बाप रे। इनकी धर्मपत्नी ने इनकी नाक में दम किया हुआ है, और हालत यहां तक खराब है, जैसा मुझे बताया गया, इनकी धर्मपत्नी अपनी मदर इन लॉ को फिजिकल अब्यूज कर देती है। तो देखिए, चीजें तो लगभग वहीं सेट होंगी जैसी दिखाई दे रही है। इनको कोई संतान नहीं हुई अभी तक। है सेम कॉम्बिनेशन। तो कोई चार्ट अगर आप लोग शेयर करना चाहते हैं बताइए। है कोई चार्ट? एक मेरे पास चार्ट है, उसमें सर ना पैरानॉर्मल का इशू है। दिखाओ, अभी पता लग जाएगा। इसको मिनिमाइज करता हूँ स्क्रीन को। और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, पैरानॉर्मल हैंडल करने का तीसरा तरीका भी हमारे पास है। हॉरोस्कोप तो है ही, शक्ति है ही, इसके अलावा पैरानॉर्मल पीएलआर से डील होता है, मैंने किया है। पीएलआर से मैंने पैरानॉर्मल हैंडल कर लिया है। पीएलआर अद्भुत है सर, जबरदस्त सुना था। इनफैक्ट एक केस में तो हमने फ्यूचर देखा जाके, एंड आई विल लेट यू नो, जिसमें हमने डेथ देखी है किसी व्यक्ति की। तो इनफैक्ट वो काफी बीमार है, तो उनको हीलिंग भी दी है। तो हमने देखा कि कुछ समय बाद इनको आराम भी आ रहा है, और फिर आयु भी देखी। तो जैसे रिजल्ट आएगा तो फिर मैं आपको शेयर करूंगा कि कितना आसान है ये। द ओनली थिंग इज कि आपको इसमें साधना और कमिटमेंट चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ये डिलीट हो गया चार्ट सर। कोई नहीं, मेरे पास एक चार्ट है, मैं लाता हूँ, मैरिज का ही है। ये हॉरोस्कोप देखिए। तो शेयर कर दिया। आओ, इनकी मैरिड लाइफ के बारे में प्रेडिक्शन कीजिए।
तो सप्तमेश जो है 12वें स्थान में है। सप्तमेश बिल्कुल। का डिस्पोजिटर तीसरे स्थान में है। सप्तमेश में पहले आपकी शनि की दृष्टि है, पाप ग्रह की दृष्टि होगी, और सप्तमेश का डिस्पोजिटर तीसरे स्थान में है। उस पे शनि, राहु और मंगल, तीन पाप ग्रह की दृष्टि होगी, तो डिस्पोजिटर भी काफी पीड़ित हो गया। ठीक है। और सप्तम में मंगल की दृष्टि होगी, तो हालांकि ये अपनी ही अपना घर है, अपना घर है। अपना घर है, पर एक तो पाप ग्रह राहु तो बैठा ही हुआ है। और हम यहाँ एक चूक नहीं कर रहे। अगर हम किसी भी नेटिव की किसी भी एस्पेक्ट को जानने से पहले देख ले नेटिव कैसा, तो शायद कुछ बेहतर नहीं हो सकता है। तो जब किसी हॉरोस्कोप को हम देखें और बात हो रही है मान लीजिए सप्तम की, या बात हो रही है प्रोफेशन की, तो आइए सबसे पहले हम नेटिव को चेक करें कि लगन नेटिव कैसा है, क्योंकि डिपेंड बहुत कुछ नेटिव पे करें। तो आइए पहले नेटिव को चेक करते हैं, नेटिव कैसा है। लगन में आपका, लगन में केतु बैठे हुए हैं, हम्म। और लगन जो है वो गुरु के नक्षत्र विशाखा में है। लगन का नक्षत्र स्वामी दशम में बैठा हुआ है, उच्च का हम्म। है हालांकि। आप और विशाखा पढ़ चुके हैं अभी? नहीं, लग्नेश विशाखा नहीं कर सकते। विशाखा नहीं पढ़ा अभी। तो मैं एक चीज यहाँ पहले ऐड कर देता हूँ, हम जब विशाखा को पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ भी लेंगे। विशाखा मीन्स, इसको दो हिस्सों में बांट दो, विहि शाखा, शाखा विहीन है जो। तो जब भी विशाखा नक्षत्र होगा तो सहयोग की कमी हो जाएगी, यानी कि वो उसको सहयोग ही नहीं है, शाखा ही नहीं है उस पेड़ के। अगर चंद्र नक्षत्र विशाखा है तो आमतौर पर कहते हैं ऐसे व्यक्ति को संतान होने में कष्ट आता है। लेकिन यहाँ पे लगन है तो वो विशाखा उनके ऊपर अप्लाई है। और ये आप जानते हैं कि जो लगन, जो नक्षत्र लगन का है वही पंचम का है और वही नवम का है। विशाखा किसका नक्षत्र है? गुरु का। गुरु का। तो यहां भी गुरु और यहां भी गुरु है ना। और मैंने आपको बताया था कि गुरु के नक्षत्र बहुत अच्छे नहीं गुरु कहे गए हैं। बहुत खराब है, हाँ, गुरु का नक्षत्र। ठीक है, गुरु के नक्षत्र बहुत हम्म, अच्छे नहीं कहे गए हैं, इस बात का हमेशा ख्याल रखें। तो अब आपको पता लग गया कि यहीं पर ही कुछ ना कुछ कमजोर, अभी आपने कुछ नहीं देखा, लगन लग्नेश कुछ नहीं देखा, सिर्फ नक्षत्र से आपको पता लग गया कि कुछ कमजोरी आ गई। ठीक है, आगे चलें। उसमें फिर लगन में तो आपका केतु बैठे हुए हैं वैसे ही। हम्म। अ, अब राहु केतु अब एक्सेस में आ गई लगन। राहु केतु एक्सेस में तो है ही है। शनि मंगली दृष्टि तो नहीं है। और लग्नेश को देखा जाए तो सूर्य के साथ है, तो शुक्र सूर्य के साथ जो है पीड़ित हो जाते हैं। सूर्य के लिए अच्छा हो जाता है पर शुक्र खराब हो जाते हैं। और अगर वो सूत्र भी देखा है कि गुरु शुक्र जब मिलते हैं तो वो भी शादी में थोड़ा सा लड़ाई वो कराते हैं, परेशानी करते हैं। तो यहाँ पे दृष्टि भी होगी इनकी पूर्ण एक दूसरे इनके लिए कहा गया है कि गुरु शुक्र मिलते हैं तो वो व्यक्ति अपने पार्टनर के लिए इजी कन- पार्टनर नहीं होते, हम्म, टफ पार्टनर होते हैं। बहुत बढ़िया, आगे। फिर सूर्य के साथ भी हैं लग्नेश, ठीक है। तो सूर्य के साथ हैं तो शुक्र में थोड़ी कमजोरी आ जाती है सूर्य के साथ होने से। बढ़िया। दूसरा जो सप्तमेश है वो उन पे शनि की दृष्टि है। शनि राहु मंगल तीनों की दृष्टि है। नहीं, सप्तमेश, सॉरी सॉरी, सप्तमेश डिस्पोजिटर में है। सप्तमेश शनि की दृष्टि है।
12वें में भी बैठे हुए सप्तमेश। क्या कह सकते हैं कि परस्पर दृष्टि है? परस्पर दृष्टि है। दूसरा, सप्तमेश अपने घर को देख भी रहे हैं, भले ही राहु बैठे हैं लेकिन अपने अपने भाव पे भी दृष्टि है, तो सप्तम भाव को तो मजबूती दे ही रहे हैं। बिल्कुल सही। अपना घर क्यों खराब करेंगे? सर मैं 1 सेकंड आया, मैं बेटा रो रहा है। 1 सेकंड आता हूँ। तो पंचमेश पे क्रूर ग्रह की दृष्टि है, मंगल की। पंचमेश पर पंचमेश क्रूर शनि, पंचमेश, हाँ, पर द्विमार्केश की दृष्टि है, जी जो द्वादश में बैठे। जी। ठीक है। तो हमने जब वो पढ़ा था कि पितृदोष और पैरानॉर्मल के लिए भी हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे ये पॉइंट। कर लेते हैं, आप कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। शनि इस कुंडली के तुला लग्न में योग कारक प्लेनेट होते हैं और अपने कारक भाव में बैठे हैं। गुड। छठे भाव में वो कारक हो जाते हैं। गुड, वेरी गुड। और उस कारक, उस भाव के जो डिस्पोजिटर हैं वो केंद्र में उच्च के हैं। बहुत बढ़िया। तो माता और इन नेटिव की बुद्धि ये काफी ज्यादा प्रबल स्थिति में है। ओके। नहीं सॉरी, प्रबल नहीं है। ये भी मान लेते हैं। अगर सिर्फ भाव से देखेंगे तो प्रबल है। आप पहले नेटिव को पकड़ने की कोशिश करो। आपको कोई एक प्लैनेट मिलेगा जो बड़ा कल्प्रिट है यहाँ पे, और मुझे पूरा विश्वास है आप तगड़ा धोखा खाओगे। एक प्लेनेट ऐसा है जिसने सारा खेल बिगाड़ रखा है, और लगभग आपको हर हॉरोस्कोप में देखना चाहिए कोई एक प्लेनेट होगा जो पूरा खेल बिगाड़ देगा, कोई एक प्लेनेट होगा जो खेल बना देगा। आपके पास वो कला आनी चाहिए कि कौन सा प्लेनेट है जिसने खेल बिगाड़ा है और कौन सा प्लेनेट है जिसने खेल को संवारा है। सर ये बुध हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। लॉजिक दीजिए बुध और एक, याद रखिए कि आप भाग्येश की बात कर रहे हैं। हाँ बुध भाग्येश भी है और सप्तमेश का डिस्पोजिटर है, और उसपे हाँ हाँ हाँ, क्या सप्तमेश का? अच्छा ठीक है, डिस्पोजिटर है, ठीक है। और उसमें जो है 3 3 पाप ग्रह जो है दृष्टि डाले हुए हैं, मंगल शनि और राहु। गुड। तो बुध को सूर्य वाला सपोर्ट भी नहीं है, तो वो बुध जैसे बिन पैदे का लोटा टाइप का है, वो पूरा पलट जाता है। तो इस टाइम पे वो बहुत ही खराब भाग्य से और हाउस तो बारिश। चेंज हो चुका है। बुध धनु के हैं और सूर्य मकर के हैं। हाउस तो चेंज हो चुका है, लेकिन एक्चुअली डिस्टेंस कितना है बुध और सूर्य के बीच में 3 आपको डिग्री, देखना पड़ेगा। 2 डिग्री, 2 2.5 डिग्री। कंबस्ट। कंबस्ट बुरी तरह जले पड़े हैं, क्योंकि हमने हमेशा पढ़ा है, हमारे गुरु ने सिखाया है कि भाई याद रखना ये हाउसेज हैं, लेकिन वहां ऊपर अंतरिक्ष में दीवारें नहीं खिंची हुई हैं।
हाउस चेंज हो गया, दिस आई एग्री। 15 जनवरी आ गई है, 14 जनवरी की संक्रांति रही होगी। लेकिन बुध पूरी तरह से कंबस्ट है। तो इतनी बुरी तरह से कंबस्ट ग्रह क्या पूरी पथरी का खेल बिगाड़ सकते हैं? नहीं। वो भाग्य कमजोर करेंगे नेटिव का। लेकिन इतना भारी खेल नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा कीजिए, सूर्य से स्टार्ट करिए और सिर्फ प्लैनेट प्रिडिक्शन दीजिए कि कौन सा प्लैनेट क्या ओन कर रहे हैं और क्या करेंगे और किससे संबंध बना रहे हैं। आपको एक प्लैनेट हाथ आना चाहिए, भाई ये गड़बड़ झाला है यहाँ पर कुछ। जो प्लैनेट हाथ में आएंगे उनको अलग रख लेंगे, फिर उनको वापस एक बार डिस्कस कर लेंगे। ठीक रहेगा? एक एक प्लैनेट करके आप लोग बोलिए। सबसे पहले तो लग्नेश को ही ले लेते हैं। सूर्य से ले लीजिए। सूर्य से। क्योंकि हम यहाँ पर एक प्लैनेट पकड़ने की युक्ति सीख रहे हैं। सर सूर्य लाभेश हो गए हैं इस पत्री में। लाभेश होके चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, जो कि भूमि भवन वाहन माता का और घर का सुख जो होता है बहुत उसका। बढ़िया। सूर्य क्योंकि एक फायरी प्लेनेट है। हाँ, और अपने शत्रु के घर में बैठे हैं। गुड। डोमिनेटिंग है। वो तो हमें पता है। अभी ओनरशिप और कंजक्शन और एस्पेक्ट। ओके, पिता कारक है। लग्नेश को लेके बैठे हैं, मतलब वेरी लग्नेश के गुड, साथ युति कर रहे हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट बोला, लग्नेश के साथ बैठे। एनीथिंग एल्स? कुछ छूट गया इनसे? गुरु की दृष्टि है। गुरु जो है वो आपके तृतीयेश और षष्ठेश है। बहुत बढ़िया। और पकड़ो, बहुत समीप आ गए हो। पहले झटके में पकड़ना शुरू। हाँ बोलो। लग्नेश जो कि अष्टमेश के साथ भी हैं। लग्नेश, सॉरी, सूर्य जो कि अष्टमेश के साथ भी हैं। लग्नेश अष्टमेश भी है। इस बात को यहाँ पे फिर ख्याल रखना। मेष लगन में मंगल को और तुला लगन में शुक्र को अष्टमेश का दोष कम लगता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है। लगेगा, उससे इंकार नहीं है, कम लगेगा। ठीक है, अष्टमेश है, अष्टमेश के साथ बैठे। सर नक्षत्र मुझे नहीं पता ये। नक्षत्र को छोड़ दो, ठीक है। फॉरगेट नक्षत्र। अभी सिंपल पकड़ो, एक शब्द मैं बोलूंगा और आप एकदम से हाँ करोगे, अरे सर 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 हो गया काम, यही था। एक शब्द आप लोग चूक कर रहे हो। वक्री गुरु। अभी रुकेंगे, अभी सूर्य पे दोबारा सूर्य की प्रिडिक्शन दो। और अभी ख्याल, अभी आप दो, उन्होंने दी थी। क्या क्या गड़बड़ हुई है सूर्य, क्या चूक हुई है एक शब्द की सूर्य की प्रिडिक्शन में? एक शब्द आएगा 3 अक्षर का और ये पत्री आपके सामने खुल जाएगी। संक्रांति का है सर, 0 डिग्री। इट्स नॉट संक्रांति, इट इज मोर देन 15 मिनट्स। ये तो 37 है। मैंने बोला भी था संक्रांति निकल चुकी है कल। वैसे भी जनवरी है तो 14 को संक्रांति होती है, जो हुई, करेक्ट। उस साल हुई संक्रांति। अब आपने नए सिरे से प्रोडिक्शन देनी है। लेट अस स्टार्ट विद सन ओनली। क्या हो गया? अपना सारा जितना सीखा ना सब किनारे रख दो और पहली क्लास के बच्चे की तरह बोलो, उस शब्द आपकी जुबान पे। तो चौथे घर में सूर्य जो है वो
दिग्बलीन हो जाता है, चौथे घर में सूर्य थोड़ा आगे चले गए, थोड़ा पीछे आओ। क्या समझे आज जो मैंने कहा पीछे, उससे क्या समझे आप? बोलूं क्या? थर्ड हाउस में। हम्म। ऐसा क्या चलता है? दिग्बल तो दिग्बलहीन है वो तो। दिग्बलहीन है, छोड़ चौथे दो, घर हम में। दिग्बल की बात नहीं कर रहे, और बेसिक पे आओ। देखो बहुत छोटे छोटे सूत्र और बहुत छोटे छोटे शब्द, आपके मुंह से निकला हुआ शब्द आपको आपकी प्रेडिक्शन की ओर ले जाएगा। सही शब्द का चयन आपको अपने आप रास्ता खोल देगा। एक बार सूर्य की प्रेडिक्शन दोबारा करेंगे, दोबारा कीजिए। सूर्य लाभेश होकर के, रुक जाओ, यही गलती हो गई। अच्छा, रोगेश होकर के। यस, आपको सूर्य को रोगेश देखना पड़ेगा। जब तक आप सूर्य को रोगेश नहीं देखेंगे, आप इस हॉरोस्कोप को क्रैक नहीं कर सकेंगे। जैसे आप सूर्य को लाभेश देखेंगे तो आपके माइंड में घूमेगा पैसा तो है इसके पास। जैसे आप इसको रोगेश होके देखेंगे तो आपको पतरी खुलेगी एकदम से, खटक से, अरे रोगेश लग्नेश के परम शत्रु साथ बैठे हुए हैं। षष्ठेश लेकिन की दृष्टि। अब बात सारी खुल गई। अब देखो उच्च का कौन है यहाँ पे? षष्ठेश। षष्ठेश उच्च का है, जो कि तृतीयेश भी है, जो कि लग्नेश का शत्रु भी है, या तो लग्नेश उससे शत्रुता रखता है। क्रैक हो गया हॉरोस्कोप आपका। जब तक आप सूर्य को यहाँ लाभेश मानेंगे, इसलिए मैं हर क्लास में बोलता हूं कि एकादशेष जो है वो षष्ठेश का षष्ठेश है, छठे का छठा है भावत भावम के सिद्धांत के अनुसार। अब इस हॉरोस्कोप में हमने क्या देखा? लग्नेश शुक्र है, जो कि अपने योग कारक के घर में बैठा, सुरक्षित बैठा हुआ है, आपत्ति नहीं है, बढ़िया बैठा हुआ है। किसके साथ बैठा हुआ है? अपने परम शत्रु। शत्रु क्या दे रहा है इनको? शत्रु इनको रोगेश है, रोग दे रहा है। शत्रु क्या दे रहा है इनको? रोग दे रहा है। क्या इनके रोग को कोई वेरीफाई कर रहा है? इस वेरिफिकेशन के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। D1 में ही देखेंगे कि अनफॉर्चुनेटली तृतीयेश और षष्ठेश उच्च के होके दशम में बैठ के पूर्ण दृष्टि से लग्नेश को देख रहे हैं। और जुपिटर की दृष्टि अपने घर पर भी है। जुपिटर जहां देखते हैं वहां बढ़ा देते हैं। जुपिटर रोग बढ़ाए जा रहे हैं, छठा भाव बली हो रहा है। जुपिटर का अपना घर है। समझ में आ रही है बात? वो बली हो रहा है। आप देखिए, छठे घर पे दो पाप ग्रहों का प्रभाव है, लेकिन षष्ठेश साफ बच के निकला हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर रोग कंफर्मेशन हो रहा है इस नेटिव को? हो रहा है। और जब ये नेटिव सिर्फ 2 साल का था, ये एक लेडी की पत्री है, 2 साल की थी, यानी कि 70 ले लेते हैं क्योंकि जुपिटर की दशा 14 दिसंबर 1969 को आई, 73 साल की थी। तो इनको जुपिटर की दशा मिल गई जो 85 तक चली।
जुपिटर कौन? रोगेश, जिसको लग्नेश अपना परम शत्रु मानता है। लग्नेश जो बैठा तो ठीक है, मित्र के घर में है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शत्रुओं से घिरा बैठा है, कमजोर हो चुका है, क्योंकि घर परम मित्र का है। इनके पिता एक बहुत बड़े व्यापारी थे और इनका बचपन एक बहुत रईस अंदाज में गुजरा, नौकरों के हाथ में। लेकिन रोग का कॉम्बिनेशन क्योंकि ऐसा है, तो जैसे ही जुपिटर की दशा है, जुपिटर आए ना जैसे ही सन 70 में, जैसे ही जुपिटर की दशा आई तो क्या हुआ, इनको बीमारी शुरू हो गई, इनका बॉडी स्वेल कर जाता था बहुत ज्यादा, और बहुत इलाज किए, बड़ी मुश्किल से इनको लगभग जुपिटर की दशा के अंत आते आते तक आराम आया। अब आपको नेटिव के हेल्थ के बारे में पता लग गया। नैसर्गिक प्लेनेट शुक्र सूर्य जुपिटर का कंजक्शन हो रहा है, तो आपको पता लग गया नेटिव कितना पोलाइट या कितना इगोइस्टिक होगा। जी। शुक्र और जुपिटर मिल रहे हैं तो हम जानते हैं क्या होगा वैवाहिक जीवन में। जी। ठीक है, अब हम नेटिव को समझ चुके हैं। अब जब हम नेटिव को जान चुके हैं, अब हम उसकी शादी के बारे में देखेंगे तो पता लगेगा कि एग्जैक्टली क्या होने की संभावना है। ठीक है, चलें आगे। जी। बताइए, मैरिज। मैरिज में भी सर सप्तमेश मंगल है, तो ऑब्वियसली जो पार्टनर है वो मतलब एग्रेसिव है और फास्ट है। दूसरा राहु प्लेस्ड है 7th हाउस में, तो राहु भी एक पाप ग्रह है और एग्रेसिव है, बुद्धि की युक्तियां देने वाले हैं। तो 7th हाउस भी एग्रेशन में ही दिख रहा है कि जितना अड़ियल जिद्दी ये नेटिव है, उतना ही अड़ियल जिद्दी पार्टनर भी है। यहाँ पर एक और चीज देख लो ना, जी। लगन का संबंध सूर्य जुपिटर से, जो कि अच्छे और रिफाइंड प्लैनेट्स हैं। जी। सप्तम का संबंध अनरिफाइंड प्लैनेट से है, मंगल राहु, यानी कि इनके पति युक्तिबाज, हल्की युक्तियां करने वाले ऐसे हो सकते हैं। जी। ऐसा झूठ, शो ऑफ का झूठ, वो मक्कारी, लेकिन ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत रिफाइंड है। ये रिफाइंड ज्यादा है। स्तर की बात है, इनका थोड़े ऊंचे स्तर का हो गया, उनका थोड़ा निचले स्तर का हो गया। पंचम चंद्रमा है इनके, माइंड तो वेवरी रहेगा ही रहेगा। जी। माइंड वेवरी रहेगा। चलिए आगे। सप्तमेश को चतुर्थेश, सप्तमेश और चतुर्थेश की परस्पर दृष्टि है, बट अगर हम समझने के लिए देखें तो एक योग कारक प्लेनेट ने सप्तमेश की जो होशियारियां या जो नेचर है उसको पकड़ा हुआ है। सप्तमेश को एक पाप ग्रह ने भी पकड़ा, ऐसे भी बोल सकते हैं। सप्तमेश को पाप ग्रह ने भी पकड़ा हुआ है।
आ रहा है कुछ पकड़ में, नहीं आ रहा? अभी ट्रेन आगे कैसे चलेगी समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, D9 पे पहुंच जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे डब्बे हैं। D9 क्या बोलता है? D9 में सप्तमेश राहु केतु एक्सिस में आ गए हैं। तस्टेस के साथ कंजक्शन हो गया है उनका, और उनके डिस्पोजिटर तस्टेश के ही घर में बैठे हुए हैं D1 में। तो सप्तमेश की जो स्थिति है वो बहुत मजबूती वाली नहीं है, कमजोरी आ गई। गुड। और हम ये भी जानते हैं कि अगर हम सप्तम की बात करेंगे तो छठा घर उसका द्वादश है जी, है ना? जी, भावात भाव द्वादश है उसका। जी। तो सप्तमेश मंगल यद्यपि ठीक बैठे हैं, पंचम में प्लेस्ड है, लेकिन राहु के तो एक्सिस पर आ गए हैं और शनि से भी दृष्ट है, और उनका डिस्पोजिटर D1 में तृतीय हाउस में है, जो कि अच्छा नहीं माना जा सकता। तो यानी कि सप्तम सप्तमेश की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं रही। ये सप्तमेश नवमांश के भी सप्तमेश ही हैं। तो अच्छी नहीं रही। नेटिव भी हमें अड़ियल दिख रहा है, काफी नेटिव रोगी भी दिख रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है हमें। ये छठे में गया है, मंगल छठे में गया ना अपने, शत्रु पे पराक्रम दिखा देगा ये बंदा। तो इनके पति का सिद्धांत था कि जब भी मैं सुबह चांदनी चौक दुकान पे जाऊं तो रोज एक रिक्शा वाले को 4 थप्पड़ लगा देने हैं, क्योंकि हर रिक्शा वाले की खुराक है। ऐसी इनकी सोच थी। उसको थप्पड़ मिल जाते सारे दिन पे ठीक काम करता है, और वो लगा दिया करते थे। तो जब हमने बात करी रफ एटीट्यूड, अब उस व्यक्ति की हॉरोस्कोप नहीं हमारे सामने, ही से देख रहे हैं हम सब कुछ। क्योंकि किसी भी तरह से सप्तम सप्तमेश का किसी भी शुभ ग्रह से संबंध नहीं है। मंगल है, राहु है, भोग विलास है, नेटिव बीमार है, आ रही है कंपैटिबिलिटी? नहीं आ रही। और इधर दिमाग ज्यादा है। तो क्या गाड़ी चल पाएगी?
शादी के मेरे ख्याल से 15-17 साल के बाद सेपरेट हुए हैं। और अब पिछले 15-17 साल से सेपरेट ही हैं। ठीक है, कुछ और? कोई हॉरोस्कोप है तो बताइए। अनमैरिड वाली है, शादी नहीं हो रही वाली है, शादी वाली नहीं है। आओ। एक सेकंड, एक है, ये लड़की की है। मैं बिल नहीं आया, बिल ऑनलाइन आता है। 25 मई 1992। दोबारा बोलिए। 25 मई 25 मई 1992। टाइम है इनका 15 PM, 3:15 PM, 15 PM। बर्थ प्लेस? हल्द्वानी। ठीक है, हॉरोस्कोप? एक सेकंड भी आया नहीं। 6, हाँ ठीक है, 22 का, ठीक है। बताइए क्या समझ आता है? फिर सप्तमी जो है 12वें घर में बैठे हैं, और सप्तम भाव में मंगल है, शनि की दृष्टि भी है, और उसके बाद सूर्य, शुक्र और बुध भी साथ बैठे हैं। तो ये सारे, तो ये साइन जो है वो घर में बने डीले है उसके दिखते हैं, शादी में ना होने के। डीले के और ना शादी में दिक्कत होने के, सूर्य, दिक्कत होने। शुक्र और बुध भी एक साथ बैठे ना। हम क्या इसको कह सकते हैं कि शादी नहीं होगी? कह सकते हैं तो क्यों, और नहीं कह सकते हैं तो क्यों? विवाह कारक शुक्र तो स्वराशि है वैसे, सूर्य से कंबस्ट है, पर स्वराशि है तो स्वराशि भी है, और नवमेश नवमेश भी है। नवमेश की असलियत खुली जाए। चलिए D9 की ओर। नवमेश छठे में बैठे हैं, नवमेश के और शनि से, शनि की दृष्टि है। नवमेश अष्टम में बैठे हैं। नवमेश अष्टम में, उनका डिस्पोजिटर जो है वो स्वराशि होकर पंचम में है, पंचम शनि। पंचम शनि कितने बड़े महात्मा है, एक बात की जानकारी है आपको? हाँ सर, आप है जानकारी। यहाँ पर सबसे पहले तसल्ली करेंगे एक चीज को लेके, दो चीज को लेके। सबसे पहले जब भी शनि पंचम दिखाई दे तो समझ लो कि विवाह को लेट हो गया। और आज का जो देश चल रहा है समय, उसमें मुझे लगता है कि 29 साल उम्र कोई बहुत ज्यादा नहीं है लेडीज के लिए, 28-29 साल, लड़कों के लिए 30-31 या 32 साल तक भी।
तो सबसे पहले तुम्हें तसल्ली हो गई कि मजबूत शनि देख रहा है, कोई बात नहीं। दूसरी तसल्ली करेंगे कि जो सप्तमेश है वो लगन में उच्च का हो गया है। तो इसे हॉरोस्कोप को हम आउटराइटली रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये एक अच्छी खबर दे रहा है और ये डिले की खबर भी दे रहा है। और हम जानते ही हैं कि सूर्य बुध शुक्र, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा, जब भी ये कंजक्शन होगा तो विवाह संबंधी कष्ट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो शुक्र थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, नो डाउट। दशा क्रम देखें इनका, दशा क्या बोलती है। देखो शनि की दशा है, ठीक है। अब शनि की दशा में मंगल चल रहा है, चलेगा अभी, मंगल चलेगा अभी 6 से है ना, 1-6 नहीं चल तीन रहा है, तीन चलेगा चलेगा। मंगल आएंगे ना अभी 2-3 महीने के बाद। जी तो प्रिंसिपल क्या है हमारा कि भाई सप्तम में बैठे या सप्तमेश या शुक्र या राहु की दशा हो, तो हमने सबसे पहले हम दशा पे गए, हमने देखा महादशा ना तो शनि है, एस्पेक्ट है, डिले करा रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। अंतरदशा में अब हम पकड़ेंगे शुक्र, जुपिटर, मंगल या राहु। तो जब शुक्र आए तो हमने इनसे पूछा भाई 17, 18, 19 में क्या कर रहे थे आप। तो ये आपको कुछ ना कुछ बात बताएंगे कि रिश्ते आए, कुछ डेवलपमेंट तो होती है। लेकिन अब क्या होगा, मंगल आएंगे, फिर राहु, फिर जुपिटर, लगातार हैं। तो एक बात ख्याल रखना, लगातार सपोर्टिव दशाएं आती हैं तो काम होता है। तो यानी कि 1/6/22 के बाद योग तो बन रहा है। अब हम देखेंगे भाई वो क्लिकिंग पॉइंट कब आएगा, जब ये विवाह होगा। शनि कहाँ है अभी, शनि तो यहीं की यहीं है, शनि तो मूड में है इस समय, शनि की दिक्कत नहीं आ रही। जुपिटर कहाँ है, कुंभ, इसमें, हाँ कुंभ में, कुंभ में, मकर, कुंभ में। तो एक कच्चा सा रिलेशन बना है, ज्यादा मजेदार नहीं हुआ। जुपिटर का ट्रांजिट मीन में हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा। दशा से पहले जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है, दशा से पहले शनि बैठे हुए हैं। इनको बोलो भाई सोते मत रह जाना, अब इस समय मौका है, एफर्ट्स कर लेना। अगर ये एफर्ट करेंगे तो इनको सफलता मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर ये सोते रह जाते हैं तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता है। फिर कुछ भी करना संभव नहीं है। इनको कहना भाई जाग जाना। उसके बाद तो गुरु भागते रहेंगे आगे, तो शनि पकड़ नहीं पाएंगे। शनि बेस्ट है इस समय। फिर क्या होगा, जैसी शनि आगे आ जाएंगे ना, वो तो बनेगा, योग तो तब भी बनेगा लेकिन कमजोर बनेगा तब, क्योंकि अच्छा नहीं नहीं नहीं, गुरु पहले भाग जाएंगे ना, वो मीन में अरे चले रुको रुको जाएंगे। रुको, योग तो अच्छा, योग तो इनका एक्टिव है, बस दशा की इंतजार करो। देखो देखो बृहस्पति यही तो है, ये तो देख रहे हैं ना सप्तमेश को।
तो देख रहे हैं योग तो एक्टिव है इनका। और शनि महादशानाथ स्वयं मंगल की नक्षत्र में है जो कि बैठा हुआ। ये लोग एफर्ट्स नहीं कर रहे क्या ठीक से? नहीं बन चल रहा है, पर ये खुद शादी का थोड़ा सा खुद भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते और अभी आ नहीं रहे रिश्ते वैसे। देखो इनसे आप बोलिए कि इनके रिश्ते के लिए ये अखबार में दें ऐड, इंटरनेट पे ऐड दें, या मैरिज ब्यूरो में लिखवाएं अपना नाम। दूसरा, ये अपने मैटरनल अंकल की इसमें सहयोग लें, इनका रिश्ता हो जाएगा। इनके मैटरनल अंकल्स थोड़ा सा हेल्पफुल हैं क्या? इनके मैटरनल अंकल के थ्रू बहुत बढ़िया रिश्ता आएगा इनको। तो उसमें मतलब हम कैसे लेते हैं भाई, मैटरनल अंकल के थ्रू आ गया, उनकी सिटी से आ गया, इस तरह से उनका रोल हो सकता है बहुत अच्छा। और इनका योग एक्टिवेट है, अभी हल्का सा कमजोर योग है, 1 जून से अच्छा योग स्टार्ट हो जाएगा, इनकी शादी हो जाएगी। क्या करती हैं ये तो अभी पीएचडी करी है इसने, बस अभी कंप्लीट हुई पीएचडी इसकी, होम साइंस पे करी थी, और अभी इसकी जॉब भी लग गई है। तो असिस्टेंट लेक्चरर करके जॉब लग गई है, पीलीभीत में लगी है उसकी जॉब। तो ये मैंने पढ़ाई में रही वैसे तो, पीएचडी करने के बाद अब होम साइंस से करके अब टीचिंग में चली जाएगी। टीचिंग में? तो इनका योग बन रहा है, लेकिन एक और कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली इनका एक बहुत पावरफुल योग बन रहा है 1 साल के बाद। इन्होंने थोड़ा कोशिश भी कम करी, योग तो था इनका। थोड़ा सा ये वैसे कम रही शादी में इंटरेस्टेड, पढ़ाई करते रहे, इसने भी अपना वो नहीं दिखाया इंटरेस्ट अपना। देखो जब भी शुक्र, ये हालत खराब हो जाएगी ना शुक्र की, व्यक्ति को इंटरेस्ट कम हो जाता है शादी में, और कोई कारण नहीं है। लेकिन अदरवाइज अच्छी है। देखो यहाँ पे 4-10 बैठे हैं, यहाँ पर युति है, कहाँ गए बुध, ये यहाँ पे सम सप्तक है, यहाँ पे 4-10 हैं। तो आप इनको बोलो ये थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे तो रास्ते खुल जाएंगे इनके। मैटरनल अंकल के थ्रू एफर्ट करें, या इंटरनेट, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया। आजकल प्रिंट मीडिया का इतना चलन नहीं है। ये आजकल वो युवक युवती सम्मेलन होने लगे ना काफी सारे से, है ना, इस तरह के परिचय सम्मेलन, इस तरह का देखो आप। सही रहेगा। ठीक है, और कोई पॉइंट है?